लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता है, ना के बराबर। ठीक है, गरीब घर का आदमी है तो कहाँ से खरीदेगा जी लैपटॉप। ठीक है, मैं भी खरीदा हूँ बहुत मुश्किल से। चलिए, सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लीजिएगा और इस तरह से गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको। क्या सर्च कीजिएगा? सिंपल सर्च कीजिएगा SKMU, एकदम आसानी से बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। क्या सर्च कीजिएगा? SKMU, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक, SKMU सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में एक वेब पेज आता है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। आपको इसी पे क्लिक करना है। जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए SKMU दुमका का वेबसाइट ओपन हो जाता है। ये आपके वाइस चांसलर है। ठीक है, क्या नाम है इनका? कुनुल कांदीर। ठीक है, कुनुल कांदीर आपके वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन है? हमारे राज्य के राज्यपाल श्री गवर्नर महोदय। देख लेते हैं अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है ये ब्लू ब्लू पट्टी। ब्लू ब्लू पट्टी को देखिए, होम है, अबाउट है, अकेडमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और बगल में है NEP 2020। यही आपका NEP 2020 पे क्लिक करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इस तरह से आपका 3 गो सिलेबस खुलता है। पहला FYUGP सिलेबस, ये आपके लिए नहीं है, ये पुराने वाले सेशन के लिए है, 22, 26, 23, 27 और 24, 28 के लिए। नया वाले जितने भी स्टूडेंट हैं 25 से 29, इनके लिए ये वाला सिलेबस है। ठीक है, आपका सिलेबस कौन है? ये वाला। मेजर पेपर यानी कि जो ऑनर्स पेपर है उसका सिलेबस यहाँ से मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे रीड पे, तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, सिंपल, जैसे किसी का अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, बगल में रीड पे, तो यहाँ से आपका सिलेबस खुल जाएगा। ठीक, और खुलने के बाद क्या होगा, मेजर 1 लिखाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, ये MJ1 जो है आपका मेजर 1 कहाँ गया, इसको और ऊपर उठाइएगा, ऊपर उठाते चलिए। ठीक है, यहाँ पे MJ1 आएगा। देखिए सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, कोर्स का नाम मेजर 1, यही आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। इसी तरह से सभी देख ले, और पढ़ना क्या है, ये टॉपिक जो दिया है यूनिट 1। ठीक है, ये यूनिट के अंदर जितना भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट को पढ़ना है। यूनिट 2 जितने भी हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक, ये इतना पढ़ना है। ठीक है, ये सजेस्टेड रीडिंग क्या होता है भैया? ये सजेस्टेड रीडिंग मतलब ये सारे बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है बुक। ठीक है, ग्रेजुएशन में बुक कौन पढ़ता है यार? कोई नहीं पढ़ रहा है बुक। तो ये यूनिट 1, 2, 3, 4, ये आपको 4 गो यूनिट पढ़ना है। इसी तरह से हर एक सिलेबस का जो भी है आपको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बैक आते हैं। मेजर पेपर हो गया, एसी पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एसी पेपर एसोसिएटेड कोर पेपर, सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों ने एसी के रूप में हिस्ट्री को चुना है, बहुत से ने पॉलिटिकल साइंस, बहुत से लोग इंग्लिश, बहुत से लोग हिंदी को चुना है, जो भी चुना है आपने। ठीक है, बीएससी वाले दूसरा चुने हैं, कॉमर्स वाले बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस चुने हैं। ठीक है, हालांकि जो भी आपने चुना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से उसका सब्जेक्ट क्लिक करना होगा, आपको मिल जाएगा। जैसे सिंपल है, मैं यहीं पे क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों ने चुना है उसी को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा। ठीक, सेम उसी तरह से पार करते जाइएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा सेमेस्टर 1 और 2, दोनों का सेम है, सेमेस्टर 1 और 2 का ना। एसोसिएटेड कोर कोर्स हिस्ट्री सेमेस्टर 1 और 2 के लिए है। ठीक, और यहाँ पे आपका ये टॉपिक का नाम है। आपको पढ़ना क्या है, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक, यूनिट 4, ये 4 यूनिट आपको पढ़ना है। ओके, समझ गए? हाँ बिल्कुल। आगे जाइए, 2 गो पेपर हो गया। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद मेजर पेपर हो गया, एसोसिएटेड कोर पेपर हो गया। इसके बाद आता है एमडीसी पेपर। ये एमडीसी पेपर बहुत से लोगों ने अलग अलग चुना है। यहाँ पे हालांकि आपका ऑप्शन है सेमेस्टर 1 में, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक जेंडर स्टडी, हालांकि मैक्सिमम लोगों ने जेंडर स्टडी चुना है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट ने चुना है मैक्सिमम। तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा क्या है आपका, ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक है। हालांकि कुछ लोगों ने फिर भी रख लिया है इसको, और ये बाप बुलवा देगा, इतना टफ सब्जेक्ट है कि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ लोगों ने चुना है। जो भी आपने चुना है, सपोज दैट आपने जेंडर स्टडी चुना है, तो इस पर क्लिक करेंगे जेंडर स्टडी पे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और ये आपका सेमेस्टर 1 का आ गया यहाँ से। ठीक है, सेमेस्टर 1 आ गया।
अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिलेबस कौन सा है देखिए, यूनिट 1 यहाँ पे लिखा है, यूनिट 1, ठीक, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, ये आपका यूनिट 1 में ये 3 टॉपिक है। फिर यूनिट 2 है हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड क्या है, लीगल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसमें यूनिट 2 हो गया, इतना टॉपिक है। यूनिट 3 है, इसमें इतना टॉपिक है, क्या है, ट्राइबल वुमेन विद स्पेशल रेफरेंस टू संथाल परगना, ओके। तो ये 3 गो यूनिट है इसमें। तो उसी तरह से जो भी आपका है यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो यहाँ से निकालिएगा। मैथमेटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर ये है तो इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रखा है, साइंस का स्टूडेंट तो इसी को प्रेफर किया शायद, ठीक है। ये देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट है सेमेस्टर 1, तो ये आपका यहीं से देख लिए ना, ये हो गया। अरे यार बहुत ज़्यादा पेज ओपन हो गया, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। तो ये देख लिए। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 3 गो सब्जेक्ट का आपने सिलेबस देख लिया, क्या क्या देखा, तो देखिए यहाँ पे आपने एसी मेजर पेपर देखा, एसी पेपर देखा और एमडीसी पेपर देखा, ये 3 पेपर देख लिए आपने। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या पेपर है, तो एसी पेपर। एसी पेपर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाला है, एक मिनट, ये देखिए सबसे लास्ट में है आपका एसी पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे रीड पे, तो यहाँ से आपका एसी पेपर खुलेगा। हिंदी सेमेस्टर 1 में क्लिक करेंगे, ये आपको हिंदी पढ़ना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एसी पेपर सेमेस्टर 1 खुल जाएगा, ठीक। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो यहाँ पे आ जाता है एसी पेपर हिंदी, ये 50 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। और एक मिनट, टीचिंग आवर 30 आवर लिखा, यहाँ पे यूनिट 1 है ये और यूनिट 2 है, ये 2 ही यूनिट है, बस इतना है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट हो गया, तो ये पढ़ना है आपको बस। एक में आपका पात्र लेखन निबंध लेखन, इसमें ये पत्र लेखन या निबंध लेखन आएगा, और ये जो है टॉपिक इसमें आपका ये व्याकरण के हैं, ठीक है। इसका मैंने ऐप पे अपलोड किया है, केवल अभी एसी का, धीरे धीरे सबका कर दूंगा। आगे देख लेते हैं, 4 गो सब्जेक्ट हो गया। पांचवा क्या है आपका, पांचवा ये है आपका IKS, ये IKS यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो IKS का सिलेबस यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। देखिए इस पे जैसे ही ओपन करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके ऊपर उठाइए, सेमेस्टर 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए ये यूनिट 1 है, क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। दूसरा आ जाता है अप्लाइड, अप्लाइड नॉलेज इंडियन नॉलेज सिस्टम, बहुत लंबा है यार, ये 2 यूनिट है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसी से भी ऐसे हिंदी से ऑब्जेक्टिव आएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम से ऑब्जेक्टिव आएगा, और किससे आएगा, तो एक है, कहाँ गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। कई गो सब्जेक्ट हो गया टोटल, 6 गो हुआ, एगो ये, 2 गो, ठीक है, एक एमडीसी 3, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम 4, एक एसी 5, एक है ये बैक पेपर, ठीक है। ये बैक पेपर आप ये जो देख रहा है ना, वैल्यू एडेड कोर्स सेमेस्टर 1 2 3, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये छठा पेपर है, यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिखा है, आपको इसी पे क्लिक करना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना है आपको, मैं अभी सिलेबस निकालने सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सिलेबस निकालने देख लीजिए, ये यहाँ पे सेमेस्टर 1 का आ जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस, जिसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1, ठीक है, भारतवर्ष, कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन, ये है। यूनिट 2, बाप रे इतना लंबा लंबा है यार, देख के मेरा हालत खराब हो गया, ठीक है। तो ये यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देख लिए ये है आपका सिलेबस, यूनिट 1 यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया देखें। अब आगे बढ़ते हैं, एक पेपर आता है सेक पेपर, सेक पेपर स्किल एनहेंसमेंट फॉर सेक पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये अंतिम पेपर 7वां पेपर देखते हैं, तो इस पर फिर से क्लिक करना है रीड पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप रीड पे क्लिक करते हैं तो सेक पेपर ओपन होता है, इसको ऊपर उठाइए, ये सेमेस्टर 1 क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, ठीक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी सेमेस्टर 1 लिखा है ऊपर में। इसको ऊपर उठाइए, देखिए यहाँ पे यूनिट 1 है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, यूनिट 2 कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक, ऑफिस एप्लीकेशन, बस ये 3 यूनिट है, इतना पढ़ना है इसमें, यूनिट 1 to 3, ओके। और
ये सेमेस्टर 2 सब नहीं देखना है आपको, बस अभी सेमेस्टर 1 का ही देखना है। तो ये 7 पेपर हैं, सिलेबस कैसे निकालना है ये मैंने सिखा दिया आपको, बाकी आप खुद निकालिएगा। तरीका जान लेना, एसकेएमयू लिखिएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनईपी 2020 मिलेगा। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा है फॉर सेशन 25-29, आपको यहीं से मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अब आपका शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। ओके, आप थोड़ा सा स्पीडली जाएंगे और ऐप पे आपको 1-2 दिन के अंदर ही सब कुछ डाटा अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अचानक से नहीं मिलेगा, अभी मैं केवल अपडेट करूंगा मेजर पेपर, उसके बाद धीरे धीरे अपडेट करता जाऊंगा। ठीक है, एईसी पेपर अपलोड है, एमडीसी पेपर कर दूंगा, एक एक करके सब कर दूंगा, बस इतना जान लीजिए। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू, जोहार। वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम है कोई दोस्त हो आपका तुम तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान पाए। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे जितना आपको एसकेएमयू का टॉपिक मिलेगा उतना सारा पूरा यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना वीडियो हम बनाए हैं उतना कोई बनाया ही नहीं होगा। ठीक है, बाय।